उत्तराखंड में हल्द्वानी में हुए प्रकरण को लेकर कांग्रेस लगातार मांग कर रही है कि प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहे और सरकार से लगातार प्रदेश कांग्रेस की बात कर रही है। मेरे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य मौजूद हैं। सर, हल्द्वानी प्रकरण को लेकर कांग्रेस का क्या है? देखिए, बहुत दुखद है और चिंतनीय भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है। हालात को सुधारना, अमन शांति विश्वास पैदा करना सरकार की जिम्मेदारी है। और जिस तरह से ये घटना घटी है, प्रशासन की बहुत बड़ी चूक कहिए, विफलता कहिए, और बिना तैयारी के उस स्थल पर जाना, और जो बहुत बड़ा मसलात थे, उस पर नगर निगम के जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, जो पुलिस प्रशासन था, वो पूरी तैयारी के साथ उस स्थल पर गया ही नहीं। और इतनी बड़ा हादसा, इतनी बड़ी घटना हो गई, मौतें हो गई हैं, घायल हुए हैं कर्मचारी, पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, वहाँ के स्थानीय लोग भी घायल हुए हैं, मौतें हो गई हैं। और इनका खुफिया तंत्र जो सिस्टम है, वो पूरी तरह फेल्योर दिखाई दे रहा है। इंटेलिजेंस है, ड्रोन से निगरानी की जा सकती थी, और इन्हें मालूम था कि यहाँ पर बहुत संवेदनशील हो चुका है ये मामला। उस हिसाब से तैयारी करके जाना चाहिए था। और निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। सर, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश गढ़वाल आयुक्त को दिए हैं। देखिए, मजिस्ट्रियल जांच कई बार हमने देखी है, नतीजा कुछ नहीं होता है। उच्च स्तरीय जांच कराएं, माननीय न्यायाधीश की निगरानी में जांच हो, तब भरोसा पैदा होगा, विश्वास पैदा होगा। हालात बहुत बदतर हो चुके हैं और कर्फ्यू लगा हुआ है, इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, लोग घरों में कैद से हो गए हैं, लोगों की रोजी रोटी हैंड टू माउथ है। कई परिवार ऐसे हैं जो सुबह निकलते हैं, रात को घर पहुंचते हैं, तब घर का चूल्हा जलता है, और कई बीमार भी होंगे। जो रोजमर्रा की वस्तुएं हैं वो उन तक पहुंच नहीं पा रही है। तो ऐसे हालात में सरकार को अमन चैन शांति बनाने के लिए, भरोसा कायम करने के लिए, जो वहाँ के मौजूद लोग हैं, शहर के मौजूद लोग हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जिनका असर है, उन लोगों की शांति, पीस कमेटी बनाएं, शांति समितियां बनाएं और कर्फ्यू में थोड़ा ढील दें। ये तो सरकार की जिम्मेदारी है किस तरह का वहाँ पर माहौल है, लेकिन वहाँ प्रशासन को पूरी उन लोगों की मदद में आगे आना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं, कानून सबसे बड़ा है, कानून के ऊपर कोई नहीं है, दोषी जो है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, हम भी चाहते हैं। लेकिन जो निर्दोष लोग हर चीज़ से जो होनी चाहिए वो मुहैया नहीं हो पा रही है, एक डर पैदा हो गया है लोगों के जहन में, दिमाग में, उसको निकालने की ज़रूरत है। हल्द्वानी कुमाऊं का प्रवेश द्वार है और हमने देखा है, करीब से देखा है, ज़िंदगी के इतने साल हम वहाँ रहे हैं, कभी वहाँ दंगा फसाद नहीं हुआ, आपस में मेल मिलाप रहा, शांति अमन कायम रहा, एक दूसरे के सामाजिक सद्भाव का एक नमूना था हल्द्वानी शहर। आज वो खोसा गया है, लोगों में दहशत पैदा हो गई है। तो इसको दूर करने के लिए प्रशासन को तत्काल जल्द से जल्द कदम उठाना चाहिए, लोगों की इमदाद करनी चाहिए और भरोसा कायम हो। ये तभी होगा जब निष्पक्ष रूप से जांच होगी,
बल्ले की भावना से जांच नहीं होनी चाहिए। जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, जो निर्दोष हो उनको उनके खिलाफ उनको भी उस बदले की भावना से उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ये कदाचित नहीं होना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि धीरे धीरे अगर सरकार इसमें गंभीरता से इस मामले को देखेगी तो धीरे धीरे हालात सुधरेंगे। लेकिन ज़रूरी है ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, और जो लोग इसमें दोषी हैं, चाहे वो अधिकारी हैं जिनकी नाकामियों की वजह से, जिनकी अदूरदर्शिता की वजह से इतना बड़ा घटना घट गई है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये कार्रवाई तभी हो सकती है जब सरकार की मंशा ठीक हो, और इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच भी होनी चाहिए। हल्द्वानी प्रकरण को लेकर उत्तराखंड में सियासत भी गरमाई है। मेरे साथ उत्तराखंड के हल्द्वानी से कांग्रेस के विधायक सुमित हृदय इस वक्त मौजूद है। सर, अभी के क्या हालात हैं आपके कि वहाँ का प्रतिनिधित्व आप करते हैं? नहीं, देखिए, हालात तो अच्छे नहीं हैं। सौहार्दपूर्ण हमारा शहर हल्द्वानी विकसित शहरों की हमेशा श्रेणी में आया और उसके लिए पहचान थी। आज कहीं ना कहीं वो सौहार्द हमें ख़त्म होता नज़र आ रहा है, और ये बड़े दुख का विषय है और चिंता का विषय है कि हल्द्वानी में कभी भी आज़ादी के बाद से आज तक कभी ऐसी चीज़ नहीं हुई। और दुख का विषय ये भी है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने बिल्कुल भी, और उनका इंटेलिजेंस जो महकमा है उसका बहुत बड़ा फेलियर है। अब प्रशासनिक अधिकारी कह रहे सुनियोजित था, प्री प्लान था, तो आपकी LIU क्या कर रही थी? आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? फेलियर है बहुत बड़ा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की जो जिम्मेदारी है वो प्रशासन शासन की होती है। तो प्रशासनिक फेलियर तो है ही है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा जितने भी लोग हिंसात्मक कार्रवाई में थे वो बिल्कुल उन्होंने गलत कार्य करा। ऐसे पब्लिक प्रॉपर्टी पे आग लगा देना, पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाना, आगजनी करना, तोड़फोड़ करना, पत्थरबाजी किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं है, उत्तराखंड देवभूमि में स्वीकार नहीं है। और जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं उनकी अवश्य जांच भी होनी चाहिए और कानून के दायरे में उन्हें सजा भी मिलनी चाहिए। कहा जा रहा है कि ये प्रशासन की तरफ से सब शुरुआत हुई है, तो आपके लोगों से वहाँ बात हुई है, तो क्या लोगों नहीं, प्रशासनिक अधिकारियों ने किसी से राय ही नहीं ली। मेरे को तो ये भी पता लगा है कि जिला प्रशासन और जो जिला पुलिस है उन्हीं में बात नहीं हो पाई थी। उन्होंने उनसे मना कर दिया, पुलिस ने साहब कि साहब आज मत कराइए इसको, 2-4 दिन रुकिए, अभी हमारी तैयारी नहीं है। तो उन्होंने कह दिया कि मैं तो PRD को ले जाती हूँ। तो ये अगर चीज़ें सत्य हैं तो ये अब जब होगी जांच कमिश्नर की तो उसमें निकल आएगा। आखिर ये हुआ कैसे? मतलब यही तो बड़ा सवाल है। ये चूक है, ये स्थिति आनी नहीं चाहिए थी। लॉ एंड ऑर्डर का मैंने कहा कर्तव्य है प्रशासन का कि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। आपको ध्वस्तीकरण करना था, मैं कह रहा हूँ आपको करना ही करना था। आप एक SOP होती है, आप वहाँ पे धारा 144 या कुछ लगाते, आप वहाँ के जो सीनियर लोग थे उनसे बात करते, उनके धर्मगुरुओं को समझाते ताकि वो पब्लिक से अपील करते कि आप शांति बनाए रखें। अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, आदेश आ गया है। हाईकोर्ट की तिथि थी 14 की, उसके लिए रुक जाते। हाईकोर्ट का आदेश तो सर्वमान्य है। तो ये तो आप ये उतावलेपन में अधिकारी गए। वो तो फिर भी 300 पुलिसकर्मी जो अपनी जान बचा के आए, पत्रकार बंधु जो अपनी जान बचा के आए, ये ईश्वर की कृपा है कि उनकी जान बच गई और वो बाहर निकल आए, और नगर निगम के हमारे कर्मचारी। चलिए, बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे हल्द्वानी से कांग्रेस के विधायक सुमित हृदय, जिन्होंने कहा कि प्रशासन की एक भारी जो चूक है वहाँ इस पूरे मामले में नजर आई, और उनका साफ कहना है कि अगर ये प्री प्लान सुनियोजित था तो क्या इंटेलिजेंस की आंखें उस वक्त खुली नहीं थी? इंटेलिजेंस क्या करें? तो कई आरोप कांग्रेस के विधायक यहाँ लगा रहे हैं। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट जॉन सैदी के साथ आदिल पाशा, TV9।